दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, 2022 की एनर्जी में ट्विन फ्लेम्स के सामने बहुत सारे पॉजिटिव चैलेंजेस भी हैं। अपनी स्किल और एफिशिएंसीज को प्रूव करने का एक नया प्लेटफॉर्म आपके सामने आने वाला है। साथ ही साथ हमारे अपने ट्विन पार्टनर यानी कि काउंटर एनर्जीज जो डिवाइन फैमिलिन वर्सेस डिवाइन फैमिलिन के हार्मनी, इक्विलिब्रियम, बैलेंस को लेके भी यहाँ कई सारे चेंजेस आप फील करने वाले हैं। कई मायने में अपने पार्टनर की एनर्जी से को रिलेट करना, उनके साथ हार्मनी क्रिएट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हम सभी इमोशनली भी ये फील करते हैं कि जैसे ही हमारे काउंटर एनर्जीज हमारे साथ रीयूनाइट होते हैं, जो हमारी एफर्ट होते हैं, जो हमारी एफिशिएंसी होती है, उसका लेवल देखते ही बनता है। जो एक्साइटमेंट, जो रोज़ जो एनर्जी डेवलप होती है जब ट्विन हार्मनी में आते हैं, उसका बखान तो वही कर सकता है जो करेंटली अपनी रियल हार्मोनियस रिलेशनशिप में है। तो हम ये कहेंगे कि किसी भी सोल मिशन या फिर चैलेंज को फेस करते समय अगर हमारे ट्विन पार्टनर हमारे साथ रीयूनाइटेड रहते हैं, हार्मनी में रहते हैं, तो वो सभी चैलेंजेस हमारे लिए एक एडवेंचरस एक्शन बन जाता है, जहां हम यानी जितने भी हमारे ट्विन फ्लेम्स हैं वो अपनी स्किल को 10 टाइम्स, 100 टाइम्स और मिलियन टाइम्स भी अपने एफर्ट और एफिशिएंसी के साथ आगे बढ़ के यूनिवर्स की सर्विस में काम करते हैं। लेकिन क्या होता है जब रीयूनियन और हार्मनी के बीच बहुत सारे हमारे ट्विन पार्टनर्स के जो आपसी डिफरेंसेस होते हैं वो क्लैश करते हैं, और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो बीइंग लव एनर्जीज सभी ट्विन फ्लेम्स अपनी एनर्जी में काफ़ी डाउनफॉल फील करते हैं, और किसी भी चीज़ में मन ना लगना। जो नए चैलेंजेस आते हैं उनमें सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो अपनी ही काउंटर एनर्जी के साथ बैलेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, लव फीलिंग, हार्मनी क्रिएट करना होता है। और जो अभी की एनर्जी है, करंट चैलेंज सबसे सामने फेस करने के लिए आ रहा है, वो यही है कि चाहे आप करंट में यूनाइटेड हों, साथ रह रहे हों, डिस्टेंस में हो, या फिर आपका साइलेंस जोन चल रहा हो, काफ़ी सालों से आपकी बात ना हुई हो, लंबे समय का आपका सेपरेशन हो, जिस भी स्थिति में आप इस समय हैं ट्विन फ्लेम्स, आप सभी के मन में एक उदासी आ जाती है, एक इनकम्प्लीट फीलिंग होती है, जो आपके इनर स्किल्स को, आपके इनर एफर्ट्स और स्ट्रेंथ को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है एक्चुअली। और ऐसे में एक क्वेश्चन आता है जो सभी के मन में होता है, चाहे आप करेंटली बैलेंस्ड हो लेकिन सेपरेशन में हैं, चाहे आप यूनाइटेड तो हैं लेकिन फिर भी आप दोनों के थॉट्स में कहीं ना कहीं कुछ तो डिफरेंसेस होते ही हैं, क्योंकि बीइंग ह्यूमन, दो अलग अलग बॉडी में जब आप आते हैं, भले ही आप एक ही सोल के दो पार्ट हैं, लेकिन जिस फिजिकल बॉडी से आप ऑपरेट कर रहे हैं उसमें आपका माइंड भी एक अहमियत रखता है। और उस माइंड में बैठा हुआ जो ईगो सेल्फ है, चाहे वो फैमिलीज में हो या मैस्कुलिन्स में हो, दोनों में वो ईगो सेल्फ अपना गेम हमेशा हमेशा चलाता रहता है, ताकि आपको बड़े बड़े चैलेंजेस मिले। तो एक तरीके से देखा जाए कि ईगो की प्रेजेंस भी कई मायने में हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। जैसे जैसे ईगो आपके सामने चैलेंजेस लाते हैं और हम सभी अपनी एफिशिएंसी को, अपनी एग्जिस्टेंस की इम्पोर्टेंस को समझ के जब एनलाइटमेंट में आते हैं, तो उस ईगो से ट्रीट करना हमें बहुत अच्छे से आ जाता है। हर पल वो ईगो हमारे लिए एक चैलेंज लेके आता है, और अपने ट्विन पार्टनर के साथ रिलेशनशिप और हार्मनी क्रिएट करते समय भी ये ईगो बहुत बड़ा गेम प्ले करता है। ऐसे में बहुत समझदारी के साथ खुद को समझना, अपने अंदर जो ट्रिगर्स आते हैं उनको समझना,
और साथ ही साथ अपने पर्सन यानी आपकी काउंटर एनर्जी, चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो, उनकी फीलिंग्स को भी बाकायदा रिस्पेक्ट देते हुए जो भी सिचुएशंस आती हैं उनको बड़े प्यार से अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। और इसी को कहते हैं कि आपकी हार्मनी में कहीं ना कहीं ईगो प्लानिंग जो चलती रहती है, आप दोनों की बॉडी का जो माइंड है वो सिचुएशन बेस्ड आपको कॉन्फ्लिक्ट देता है, आपके अंदर डिफरेंसेस पैदा करता है। और आप जानते भी हैं कि हम दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, हम एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाते हैं। और हम एक दूसरे के साथ रहते हुए जब किसी डिफरेंस या कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, चाहे वो हमारे लव रिलेशनशिप की हो या फिर सर्कमस्टांसेस में इंडल्ज होने पे एक दूसरे को समय ना दे पाने की बात हो, या हमारे आपसी विचारों में भी कई बार मतभेद हो सकता है। ये बहुत पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि सोल तो एक दूसरे को समझ रही है, उस प्यार को नहीं छोड़ पा रही है, लेकिन बीइंग टू डिफरेंट बॉडीज़, ये सत्य है कि धरती पे आने के बाद आपने दो अलग अलग बॉडी कैरी की हैं। उन बॉडीज़ के साथ उनके कार्मिक अटैचमेंट्स भी हैं, फैमिलीन्स के साथ भी हैं और मैस्कुलिन के साथ भी हैं। और उन कार्मिक अटैचमेंट की जो डीलिंग होती है उनका प्रभाव आपसी संबंधों पे पड़ता ही पड़ता है, चाहे आप परमानेंट रीयूनियन में ही क्यों ना हो। दोस्तों, ये परम सत्य है, हमारे जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं एक साथ भी अगर रह रहे हैं, परमानेंट रीयूनियन में भी हैं, कितना भी बैलेंस वो स्टेबल कर रहे अपने आप में, अपनी हार्मनी क्रिएट करते हुए एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो बॉडी में रहते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स ज़रूर आते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अपने पार्टनर के साथ हमें हमेशा सामंजस्य बनाना होता है। और ये स्थिति आने के लिए हमें 3 चरणों से होके गुजरना पड़ता है। सबसे पहले जब हम अवेकनिंग प्रोसेस में होते हैं, उस समय सबसे बड़ा जो टॉपिक होता है वो ये है कि क्या आप मेरे लिए वैसा ही फील करते हैं जैसा मैं करती हूँ या मैं करता हूँ, या फिर हमारी अगर लव रिलेशनशिप है तो क्यों आप हमारे जितने भी थॉट्स हैं वो एक जैसे मैच नहीं हो रहे हैं। उन कॉन्फ्लिक्ट्स के तहत आपके जो आपसी झगड़े आते हैं वो आपके बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं, जो आपके सेपरेशन की वजह बनते हैं। ये चैलेंजेस आपकी खुद के थॉट्स हो सकते हैं, आपके सोसाइटी के डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपकी एजुकेशन, डिस्टेंस, जितने भी तरीके के सेपरेशंस के रीज़न होते हैं वो सब होते हैं। और इन सभी से लड़ते झगड़ते अपनी अवेकनिंग के प्रोसेस में इतना लंबा समय गुजारने के बाद, एनलाइटमेंट होने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं एक चैलेंज फेस करना पड़ता है कि यदि आप तो अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमेशा ये फील होता है कि आपका काउंटर एनर्जी यानी आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं डिले कर रहा है। और उस डिलेड प्रोसेस को पूरा करने के लिए, उसकी कॉम्पनसेशन के लिए जो हमारी डिवाइन फैमिलीन्स हैं वो काफ़ी प्रयास करती हैं। जो कुछ भी अपनी लर्निंग्स में उन्होंने जाना, जो कुछ भी अपने इनर वर्क में उन्होंने प्रैक्टिसेस की, उनकी ये प्रयास होती है कि वो जल्द से जल्द अपने मैस्कुलिन को भी उतनी ही जल्दी से अवेकनिंग प्रोसेस में आगे लेके आएँ। और अपने मिशन को जानने के बाद, अपनी डिवाइन जर्नी को जानने के बाद, ये सच्ची बात है कि सभी हमारी फैमिलीज़ बहुत एफर्ट करती हैं अपनी सेल्फ हीलिंग में, अपने इनर वर्क में, अपने असेंशन के प्रोसेस में, डिवाइन प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हुए। ये उनकी कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो काफ़ी डेस्परेट यूँ भी हो जाते हैं कि कितनी जल्दी हम अपने मैस्कुलिन पे भी वर्क करें। और ऐसे में ओवरवेल्म्ड इमोशन के साथ वो अपने डिवाइन मिशन को जल्दी से जल्दी उस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, उस मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं। और ऐसे में कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं जहाँ पे बहुत सारे अलग से डिफरेंसेस हमारे सामने आ जाते हैं। उन्हें हमेशा ये लगता है कि हमारा मैस्कुलिन काफ़ी पीछे चल रहा है, या जो कुछ भी हमने सीखा है वो वैसे ही उन अपने लेसन्स को सीखें, या जो भी इनर वर्क हम कर रहे हैं वो उन्हीं इनर वर्क के साथ अपनी अवेकनिंग करें। और ऐसे में वो लर्निंग्स देना शुरू करते हैं। और अब स्थिति जो आती है वो ये है कि एक दूसरे को
पुश एंड पुल की स्थिति पैदा होती है और एक और बड़ी वजह बन जाती है आपके सेपरेशन की। करंट चैलेंज जो आ रहा है दोस्तों, बहुत सारे हमारे ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में ये करंट चैलेंज सामने आ चुका है कि जो अंडर अवेकनिंग है वे भी, और जो अपनी अवेकनिंग के प्रोसेस में काफ़ी हाई एसेंशन में आ चुके हैं, उनके साथ भी ये डिफरेंसेस फिर से क्रिएट हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसी भी लर्निंग हो इस धरती पे आने पे, चाहे वो कार्मिक रिलेशन हो, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी का कोई भी पार्ट हो, या हमारी ट्विन जर्नी ही क्यों ना हो, जब हम लर्निंग में आते हैं, हमें कोई चैप्टर समझ में आने लगता है, तो हम चाहते हैं कि हम दूसरों को भी सर्व करें और ख़ास तौर से अपने काउंटर एनर्जी को भी जल्द से जल्द उन रहस्यों को बताएं जो हमने अब जान लिया है। और ऐसे में हम इम्पोज करने लगते हैं ज़बरदस्ती, जल्दबाजी में, और उनको भी ये जताने बताने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में जो आपका पार्टनर है, ज़्यादातर ऐसा फेमिनिन्स करती हैं, और ऐसे में जो उनके काउंटर मैस्कुलिन हैं वो एकदम से घबरा जाते हैं कि ये तो प्यार की बातें हो रही थी और अचानक से इतना कुछ कैसे क्या करना है, और ये क्यों मुझे पूरी तरह से परिवर्तन करने पे तुले हुए हैं, या अभी तक जो हमारे रिलेशन और बॉन्ड्स हुआ करते थे उसमें कुछ अच्छी प्यारी सी बातें होती थी, एक सामान्य ज़िंदगी हुआ करती थी। और ऐसे में जो चेंज आता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन में, वो ये होता है कि वो घबराहट के साथ एक इन रहस्यों को फेस नहीं कर पाते हैं। यकीनन उनके लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे इंट्यूशन, बहुत सारे डिवाइन के इंस्ट्रक्शंस आते हैं, वो लेकिन वो उनका तरीका है। आप सभी को एक चीज़ समझना पड़ेगा डिवाइन फैमिलीज, यहाँ जो गाइडेंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ट्विंस हैं बेशक, लेकिन हमारे अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस नेचर ने बनाए हुए हैं। जब हम बात कर रहे हैं डिवाइन फैमिलीज की, ऑब्वियस है कि ये मैस्कुलिन बॉडी में भी फेमिनिन हो सकती है, जैसा आप हमेशा सुनते आ रहे हैं, और फेमिनिन बॉडी में डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। या जब आप बैलेंस करते हुए कई स्टेजेस पार कर जाते हैं, तो एक ऐसी स्टेज भी आती है जहां आप कई बार अपनी ही बॉडी में कभी मैस्कुलिन स्विच करते हैं, कभी फेमिनिन स्विच करते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपके बैलेंस पे डिपेंड करती है कि आप कितनी देर मैस्कुलिन रहते हैं, कितनी देर फेमिनिन एनर्जी में ट्रीट करते हैं, और कब कब आप बैलेंस्ड एनर्जी में फील करते हैं, मीन्स आप सॉलिट्यूड में रहते हैं। ऐसी स्थितियाँ आती जाती हैं। तो जो हमारे हाईली असेंशन में प्रोसेस में इस समय ट्विन पार्टनर्स हैं, वो दोनों इस तरह की एनर्जी को फील कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा चैलेंज जो आ रहा है, जो आप सभी को समझना होगा, ये एक बड़ा फैक्टर है कि जब आप बैलेंस हो जाते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि अब तो हम बैलेंस हैं, अब हमने बहुत सारा कर लिया है इनर वर्क, हमारे पार्टनर भी कहीं मायने में पहले से बहुत परिवर्तित हो चुके हैं, लेकिन क्यों नहीं हम अपने डिवाइन जर्नी को आगे स्पीडली कैरी कर सक रहे हैं, क्योंकि हमारा पार्टनर उस चीज़ों को नहीं समझ रहा है। ऐसी कंप्लेंट अगर डिवाइन फैमिली आप फील कर रहे हैं, अपने साथ ये सिचुएशन फील कर रहे हैं, तो वास्तव में यहाँ पर नए साल में फिर से अपने रिलेशन, अपने पार्टनर की एनर्जी और आपको खुद की एनर्जी पे एक बार फिर से लाइट डालने की ज़रूरत है। एक दूसरे के स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है, और उस स्ट्रक्चर में असेंशन बाय असेंशन जो चेंजेस आए हैं, उनके कंपैरेटिवली आप में भी जो चेंजेस आए हैं, इन चेंजेस की भी आपस में एक हार्मनी बनती है। हमें उन चेंजेस के साथ अपने पर्सन को एक्सेप्ट करना ही होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अपने असेंशन की जर्नी में बहुत ऊपर निकल गए हों और आपका पार्टनर बिल्कुल लो पॉइंट पे ही हो जहां आप पहले से फील कर रहे हैं। और डिवाइन फैमिलीज, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ईगो और स्पिरिचुअल ईगो भी है। दोस्तों, आज बात जो होने वाली है वो डिवाइन फैमिलीन वर्सेस डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए है। अब तक की जर्नी में पास्ट के कई वीडियोस अगर आपने समझे होंगे तो ये जाना होगा कि हर लूप में हम असेंशन में आते हैं जब तक हम अपने पुराने पैटर्न्स, अपने पुराने जो नेगेटिव साइड्स होते हैं, शैडो साइड्स होते हैं, उनको छोड़कर नए अचीवमेंट्स लेते हैं अपने अंदर, कुछ नए पॉजिटिव डिवाइन ट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं।
हायर कॉन्शियसनेस में आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो ये असंभव है कि आपका पार्टनर बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे होगा। फ़र्क इतना है कि फेमिनिन्स काफ़ी एक्सप्रेसिव होने के कारण, ओपन होने के कारण अपनी हर फीलिंग को शेयर करते हैं, फील करते हैं, राइटिंग में लिखते हैं या फिर अपने स्टेटस पे उन सब चीज़ों को शो करते हैं, या खुद वो एक हीलर और गाइड की तरह आगे बढ़ के दूसरों को गाइड करना शुरू कर देते हैं। कुल मिला के डिवाइन फैमिलीज काफ़ी प्रोग्रेसिव दिखते हैं, यानी वो जो कुछ भी सीख रहे होते हैं हर समय वो एक्सपोज में रहते हैं और इस एक्सपोजर की वजह से उनका जो अवेकनिंग का प्रोसेस है वो हर समय नज़र आता है। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत मैस्कुलिन में भी अपनी फेमिनिन के ट्रेड्स में जो ट्रिगर्स उन्होंने पाए हैं, जो लर्निंग उन्होंने हर स्टेप पे अपनी फेमिनिन से सीखी है, आपने उन्हें ट्रिगर दिया, उन्होंने आपको ट्रिगर दिया। उस ट्रिगर की वजह से यकीनन डिवाइन फैमिलीज आपने अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई सालों से कई पैटर्न्स में आज आपने ये स्टेबिलिटी अचीव की है, ये इक्विलिब्रियम इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन का बैलेंस अचीव किया है। आप अपने सोल मिशन पे हैं, आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये भाव है कि आपके मैस्कुलिन ज़ीरो हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं, वो आज भी रूड और रिजिड हैं और आप 100% ये समझ पा रहे हैं कि आपकी हार्मनी क्रिएट नहीं हो रही है, चलो हमने सरेंडर भी कर दिया है लेकिन हम बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पार्टनर जैसे भी जिस भी हाल में है उनकी वजह से हमारी जर्नी डिले हो रही है, तो आपको ये संदेश है कि आप ज़बरदस्त स्पिरिचुअल ईगो में आ चुके हैं। और यही रीज़न है कि आप खुद से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन अपनी ग्रोथ में नहीं हैं, वो पीछे हैं, वो आपकी हार्मनी में बाधा पैदा कर रहे हैं या वो समझ ही नहीं सकते। और जब वर्थ स्टेज आ जाती है तो आपके अंदर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हो सकता है वो मेरा ट्विन है ही नहीं, ये वो रियल पर्सन ही नहीं है जिसके साथ मैं अब तक वर्क कर रहा था या कर रही थी। अगर आप इस स्टेज पे हैं तो वास्तव में इतना अचीव करने के बाद भी आपके सामने एक बड़ा चैलेंज है अपने थॉट्स को, अपने परसेप्शन को फिर से बदलने का। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी जर्नी को रेस्पेक्ट करते हैं, अपने अंदर उन अद्भुत अलौकिक परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं, तो यकीनन आपके अंदर बहुत सारा प्यार, इतना अथाह सागर है अपने पार्टनर के लिए और उसी प्यार की वजह से आज आप इस स्टेज पे हैं। अपने प्यार में ही इतने सारे डिफीट, इतने सारे बिट्रेल, इतने सारे डिनायल और रिजेक्शन से उभर कर अब आप यहाँ पर आके अपने बैलेंस को फील कर पा रहे हैं। और यदि आप इस समय ये फील कर रहे हैं कि ये सब कुछ मैंने अपनी वजह से अचीव किया, अपने एफर्ट से अचीव किया, तो रीज़न तो आपके पार्टनर ही थे आपको यहाँ तक पहुँचाने में। और आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपके पार्टनर अभी बहुत नीचे हैं, आपकी सतह को वो छू नहीं पा रहे हैं, आपकी हार्मनी और आपके आगे के अचीवमेंट में, आगे की एसेंशन में वो बाधा हैं, आपके मोक्ष की जर्नी में वो काफ़ी पीछे हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोसेस रुक रहा है। ये बहुत बड़ा एक स्पिरिचुअल ईगो का पार्ट है, आपको इससे बाहर आना ही होगा। और यही वजह है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन डिफरेंसेस को। अपने ही मैस्कुलिन के प्रति आपके अंदर अवधारणाएं आ रही हैं कि वो अभी वर्ती नहीं हैं, अभी उस जर्नी को समझे नहीं हैं, अभी इमेच्योर हैं। और ऐसे मैनिफेस्टेशन की वजह से आपके अंदर से जो वाइब्रेशंस आते हैं वो एक कच्ची मैच्योर एनर्जी की तरह अपने मैस्कुलिन को ट्रीट करते हैं। और जब आप सुपर इम्पोज करते हैं, एक बात डिवाइन फेमिनिन के लिए यहाँ पर डिवाइन मैसेज के रूप में आया है, जो बार बार फोर्स कर रहा था आप तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए कि अगर आप जो कुछ भी सीखते हैं, जिस भी तरीके से सीखते हैं, अक्सर देखा गया है डिवाइन फैमिलीज अपने इमोशंस में हर्ट होते हैं
और डिवाइन मैस्कुलिन्स हमेशा रिजेक्शन की वजह से हर्ट होते हैं। दोस्तों, प्रकृति ने हमें यानी मैस्कुलिन एनर्जी को और फेमिनिन एनर्जी को अलग स्ट्रक्चर की तरह बनाया है। दोनों हैं सेम, इक्वल हैं, लेकिन ऑपोजिट हैं, जस्ट लाइक मिरर्स। अगर हम आपसे ये कहें कि आपकी बॉडी में दोनों हाथ हैं और जब आप नमस्ते की मुद्रा में आते हैं तो दोनों हाथ एक दूसरे का मिरर होते हैं। आपकी जो हथेलियां हैं एक दूसरे को मिरर करते हुए ही नमस्ते का पोस्चर बनाते हैं, लेकिन जब आप इन्हें ओवरलैप करेंगे तो ये बिल्कुल भी एक समान नहीं दिखेंगे। एक जैसे होने के बावजूद भी, एक दूसरे के पूरक होने के बावजूद भी, एक दूसरे को मिरर करते हुए एक साथ होने के बावजूद भी, अगर आपने इन्हें एक के ऊपर एक रख के टैली करने की कोशिश की तो ये आपको बिल्कुल अलग नज़र आएंगे। और यही हो रहा है फेमिनिन और मैस्कुलिन में। जो करंट चैलेंज आया है और कई सालों से ये रहा है, लेकिन इस समय ये ज़्यादा दिख रहा है कि फेमिनिन ये सोचती है कि मैं बहुत आगे आ गई हूँ, लेकिन मैस्कुलिन को कुछ समझ नहीं है। तो दोस्तों, मैटर यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर का है। आप सभी जानते हैं फेमिनिन की क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं, इसका लिंक आपको आज के वीडियो में फिर से दिया जाएगा। और मैस्कुलिन की क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं जो पहले बताए जा चुके हैं इस चैनल पे, इसका लिंक भी आपको आज के वीडियो में ज़रूर दिया जा रहा है। आप एक बार फिर से उन्हें सुनें। और इसके लिए नेक्स्ट वीडियो भी मैं कोशिश करूँगी आपको देने के लिए, जो आज की स्टेज में आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन की स्पेसिफिक क्वालिटीज़ क्या चेंज हो गई हैं, तो उनको भी आप सुनेंगे। एक बार फिर से अपनी जर्नी को अपने काउंटर एनर्जी के साथ फिर से टैली करने की ज़रूरत है। दोस्तों, फेमिनिन एनर्जी काफ़ी एक्सपोज रहती हैं। वो जो कुछ भी सीखती हैं तुरंत रिफ्लेक्ट करती हैं। वो जो कुछ भी महसूस कर रही हैं अपने जीवन में, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो उनके प्लान्स हों फॉर फ्यूचर, चाहे वो उनके सपने ही क्यों ना हो, वो तुरंत अपने पार्टनर को बता के उनको वैसे ही समझाना चाहती हैं जितने इमोशन के साथ वो समझ रही हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा आपके पार्टनर क्यों आपकी बताई हुई बातों पे, आपके गाइडेंस पे, आपके मेडिटेशन और इनर वर्क पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। वो ज़ीरो दिखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है, आपकी रिसीविंग पैटर्न्स पे अंतर है, आपके वर्क और फंक्शन में अंतर है, आपके एक्शंस के प्लान जो होते हैं उनमें अंतर है। आप दोनों बराबर असेंड हो रहे हैं, ये आपको नहीं पता चल रहा है। और ऐसे में जो बड़ी चीज़ सामने आ जाती है वो आपके मैस्कुलिन फिर से एक रनर स्टेज में आ जाते हैं, क्योंकि आप उन्हें पहले प्यार के लिए, लव के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते थे, अपनी प्रेजेंस को, अपनी इम्पोर्टेंस को समझाने की कोशिश करते थे एक बार, तब वो आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। आज वो आपके अंदर फिर से इतने सारे चेंज देखते हैं, आपके बताए हुए गाइडेंस को वो सुनते हैं, घबरा जाते हैं कि ये सब क्या नया आ गया है, ये कैसे रहस्य हैं, हम प्यार से एक साथ आगे बढ़े थे, आज ये कौन सी सारी समस्याएं सामने दिख रही हैं। और आपके अंदर वो जो बड़ा चेंज देखते हैं, इससे उनके अंदर एक रिजेक्शन मोड आ जाता है, क्योंकि मैस्कुलिन हमेशा लॉजिकल होते हैं, आप सभी जानते हैं। और उस लॉजिकल माइंड से वो आपके अंदर के इन चेंजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये बातें घर कर जाती हैं कि ये पर्सन तो वो है ही नहीं जिससे मैं इनिशियल स्टेज पे मिला था। जो प्यार इसमें था वो आज प्यार के बजाय एक टीचर की तरह आप उनसे बिहेव कर रहे हैं, गाइड की तरह बिहेव कर रहे हैं और सुपर इम्पोज कर रहे हैं अपनी लर्निंग्स को उनके ऊपर। दोस्तों, ट्विन जर्नी में बेशक ट्विन एक दूसरे के कंपेनियन काउंटर एनर्जीज हैं, लेकिन उनके लर्निंग पैटर्न डिफरेंट हैं। जैसा आप अपनी सोल एक्सेप्टेंस पे ही किसी से रेजोनेट करते हैं, वैसे ही आपके पार्टनर भी अपनी सोल एक्सेप्टेंस पे ही किसी से रेजोनेट करेंगे, और दोनों के पैटर्न बिल्कुल अलग हैं लर्निंग के। डिवाइन फेमिनिन स्पिरिचुअल गाइडेंस में अपने आप को हील करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन अपने कार्मिक पैटर्न्स पे, अपने कार्मिक एक्शन और उनके जो रिवर्स एक्शन उन्हें मिलते हैं उनसे उन्हें लर्निंग मिलती है,
और वो अपने अंदर चेंज किसी के कहने पे नहीं लाते हैं, बल्कि उनके अंदर जो चेंजेस हैं वो इटसेल्फ उनका जीवन, जो उनके लाइव लेसन्स हैं, लाइव लर्निंग्स हैं इन कार्मिक सिचुएशन वर्सेस उनकी जो फैमिली है उनके साथ भी जो उनके बीच जो तलखियाँ, जो बीच बचाव, जो प्यार, जो कुछ भी आपके बीच घटित हो रहा है, उन सभी लाइफ लर्निंग प्रोसेसेस से उनको लॉजिकल ट्रीटमेंट मिलता है और वो अपने अंदर जो परमानेंट चेंज लाते हैं वो अपने ही ट्रायल एंड फेलियर से, यानी जो उन्होंने किया उसमें क्या उन्हें सफलता हासिल हुई और किन किन चीज़ों में उन्हें डिनायल मिला, उन्हें रिजेक्शन मिला, उन्हें फेलियर मिला, वो आपके समझाने से नहीं समझेंगे। वो वर्क बाय एक्शन समझते हैं। अपने किए हुए काम में जो इमोशनल हर्ट उन्हें मिलता है, जो अपनी एक्टिविटीज़ में उन्हें फेलियर्स मिलते हैं, उनकी लर्निंग्स बिल्कुल डिफरेंट हैं आपसे। तो यहाँ पे आप सभी को एडवाइस है कि एक दूसरे को कभी भी अपने तरीके से समझाने की कोशिश ना करें। एंड यस, सबसे बड़ा पॉइंट जो सामने आया है कि आप इतना सब कुछ बीत जाने के बाद भी आपके अंदर 1000 बार ये सवाल आया होगा कि ये मेरा ट्विन है भी या नहीं है। आपके अंदर 1000 बार ये फीलिंग आई होगी कि आज के बाद हम अपनी सेल्फ इस्टीम को डाउन नहीं होने देंगे। क्यों आपके पार्टनर आपको बार बार रिजेक्ट करते हैं? कई बार एनलिस्ट करिए वो हर एक सिचुएशन जहां आपको रिजेक्शन मिला। जब आप अपने तरीके से, अपनी शर्तों पे अपने पार्टनर को चेंज करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो मैस्कुलिन हो अपनी फैमिलीन के लिए या वो फैमिलीन हो अपने मैस्कुलिन के लिए, तो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये प्रकृति का नियम है। जैसे एक माँ के 2 बच्चे एक समान नहीं होते, चाहे वो ट्विन ही क्यों ना हो। उनकी सोच अलग हो सकती है, उनकी लर्निंग्स अलग हैं, उनके कर्माज अलग हैं। वो ट्विन सोल अगर हैं, हम सभी ट्विन पार्टनर्स की बात अगर करते हैं तो याद रखिए दोस्तों, हम एक सोल का हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन जब जब धरती पे जन्म लिया है हमारे कार्मिक पार्टनर्स अलग अलग ही हुए हैं। वो कभी भी एक नहीं होते। तो आपके लेसन्स भी डिफरेंट हैं, आपकी वर्क फील्ड भी डिफरेंट है, और यही रीज़न है कि हमारे डिवाइन की मंशा होती है कि आप डिफरेंट लर्निंग्स में 2 अलग अलग डिवाइड होकर सिंगल सोल जब दुगनी ताकत से दुगने एक्सपीरियंसेस लेती है तो एक दूसरे को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग से समझना पड़ेगा। प्यार का एक नियम है, जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करिए। याद करिए, जब आप भी अवेकन नहीं थे, आपके पर्सन भी अवेकन नहीं थे, जब आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब आप मिले थे पहली बार, कितना ज़बरदस्त स्पार्क आपने फील किया था। उस समय कोई डिवाइन एक्टिविटी आपके सामने नहीं थी, आपको पता ही नहीं था कि हम किसी जर्नी में हैं, और जब वो अनकंडीशनल लव आपके सामने आया था, आपने अपने अस्तित्व को ही खो दिया था। उस समय हमने उनको वैसे ही एक्सेप्ट किया था जैसे रॉ वो थे, और आपने भी अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट किया था जैसे आप थे। आपको आज जो गाइडेंस यहाँ मिल रहा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भले ही आप जर्नी के बिगिनिंग स्टेज पे हों, इन बिटवीन या मिडिल स्टेज पे हों, या आज आप जहाँ भी स्टैंड कर रहे हैं, अपने पार्टनर को उनके लेसन्स, उनकी टीचिंग, उनकी एक्सपीरियंसेस पे छोड़ दीजिए। आपने जो अचीव किया है, आपको इस समझदारी से यहाँ पर काम लेना होगा कि वो बॉडी से डिफरेंट हैं। सोल एक होने के बावजूद कार्मिक सिचुएशंस अलग हैं, क्योंकि हमारी फिज़िकल बॉडी अलग है, उनके लर्निंग भी अलग हैं, उनके जो वे ऑफ एक्शन है और वे ऑफ टीचिंग भी है जो वो एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को खुद से समझते हैं। वो जब तक उनकी खुद की सोल नहीं कहेगी वो नहीं रिसीव करेंगे। तो ऐसे में जो कंडीशन आ रही है दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है हमारी डिवाइन फैमिलीज के लिए भी वर्सेस मैस्कुलिन्स के लिए भी। तो यहाँ पे जो बात बताई जा रही है, वहाँ 3 गुरु मंत्र फिर आपके सामने हैं। अगर 1,00,000 बार भी आपके मन में ये ख्याल आता है कि वो आपके ट्विन पार्टनर नहीं है,
तो याद रखिए ये आपका ईगो है जो गेम खेल रहा है आपके साथ। वो आपका ट्विन पार्टनर नहीं है, ये आपको वही सिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप अपनी जर्नी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। और इसका प्रमाण ये है कि अब तक आपने जितने भी मास्क उतारते उतारते अपने पार्टनर के कितने रंग रूप को देख लिया है, फिर भी प्यार वहीं का वहीं है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। तो एक तरफ तो आपके मन में 1000 1 लाख बार ये सवाल आता है कि ये मेरा ट्विन है भी या नहीं है, अभी तक अनअवेकन है, अभी तक इमेच्योर है, अभी तक इसमें वही रूड रिजेक्शन के एक्शन है, लेकिन फिर भी आत्मा आपकी नहीं छोड़ रही है वो साथ, नहीं वो कनेक्टिविटी ब्रेक कर रही है। कारण क्या है? क्योंकि आत्मा जानती है कि यही वो प्योर कनेक्शन है जो दो नहीं एक ही हैं। और ये माइंड है जो आपका बार बार आपको डिफरेंसेस शो कर रहा है कि नहीं तुम डिफरेंट हो, तुम एक नहीं हो, ये वो ट्विन है ही नहीं, ये कोई और होगा, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, ये तुम्हारे लायक ही नहीं है, तुम हायर लेवल पे जा चुके हो, या फिर वो आपका पार्टनर है उसको अभी भी इतना सेंस नहीं आया, वो इतनी अवेकनिंग में नहीं है, ये आपके मोक्ष के रास्ते में बाधा आ रहा है और आप बहुत ज़बरदस्त प्रयास करने लगते हो उन पे अपनी एनर्जी सुपर इम्पोज करने की। दोस्तों, भले ही हम सोल एक हों, लेकिन हमारी जो एनर्जीज़ हैं, हमारा हर चीज़ 3D वर्ल्ड में डिफरेंट हो जाता है। ऐसे में हमें सब कुछ भुला के उनके अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, चुपचाप उन्हें महसूस करिए, देखिए, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन से आपके पार्टनर में कैसे डिफरेंट चेंज। जब तक आप अपनी एनर्जी उन पे ज़बरदस्ती हावी नहीं करेंगे, आप देखेंगे आपके पार्टनर आपसे रिएक्ट करते हैं। जैसे ही आप अपने इमोशंस को ओवरवेल्म्ड एक्सप्रेशन से उनके साथ ट्रीट करते हैं, वो तुरंत भाग जाते हैं, आपकी पकड़ नहीं आएंगे, बल्कि घबरा जाते हैं और आप समझते हैं कि वो आपके बराबर नहीं है, आपके इक्विवेलेंट नहीं आ पाए हैं और आप डिप्रेस हो जाते हैं और आपको लगता है कि ओ नो, मैंने क्या किसी गलत पर्सन के साथ अपना टाइम अभी तक, अपनी जर्नी को अभी तक स्पॉइल किया। ऐसा नहीं है, ये ईगो ही है जो आपके असेंशन को रोकता है। आप डिफरेंसेस के साथ जन्म लिए हैं। जैसा कि अभी एक एग्जाम्पल मिला कि आपके दोनों हाथ अगर नमस्ते की मुद्रा में हैं, वो एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, फिर भी फिंगरप्रिंट से लेके उनकी वास्तविक संरचना और शक्ति में वो अलग हैं। क्योंकि दाहिने हाथ का काम डिवाइन मैस्कुलिन का है, वो पावर और स्ट्रेंथ के साथ डीलिंग करता है, और बाएं हाथ का काम स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है, वो बहुत सॉफ्ट और नाजुक होता है। एक जैसे होने के बावजूद, एक ही शरीर में होने के बावजूद, बायां हाथ हृदय से बात करता है और दायां हाथ लॉजिक से बात करता है। बायां हाथ हमेशा प्यार को देने की कोशिश करता है और दायां हाथ शक्ति के प्रदर्शन करता है। और अगर आप अपने ही हाथों को ध्यान से देखें तो उनमें भी बनावट, रचना और शक्ति में कुछ बारीक परिवर्तन है। ट्विन होने के बावजूद ये दोनों हाथ कुछ डिफरेंस रखते हैं, मगर दाहिने हाथ के बगैर बायां अधूरा है और बाएं के बगैर दाहिना अधूरा है। जीवन में दिन और रात बहुत ज़रूरी हैं, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, दोनों का महत्व है, कोई किसी को उंगली नहीं दिखा सकता है। और जब आप हार्मनी में, यूनियन में रहेंगे, तभी आपके दोनों हाथों की स्ट्रेंथ आपकी ओवरऑल पावर बनती है। तो दोस्तों, आपके पार्टनर जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप भी उनकी लर्निंग्स पे उन्हें छोड़ दें, अपनी लर्निंग्स को फॉलो करें, अपने अंदर के चेंजेस से समाज का कल्याण करिए और अपने पार्टनर को बहुत बारीक हर दिन के परिवर्तन को महसूस करिए, उनकी लर्निंग्स को समझने की कोशिश करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आप हार्मनी में आ जाएंगे। अपने आप जैसे है उस प्रकृति को वैसे ही एक्सेप्ट करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।